सोना चिड़िया को एक बस्ती में से एक रोटी का टुकड़ा मिला। सोना चिड़िया उस रोटी के टुकड़े को लेकर एक दरख्त पर बैठी और अपने आप से बात करने लगी। शुक्र है अल्लाह का जो मुझे ये रोटी का टुकड़ा मिल गया। मेरे बच्चे तो काफ़ी दिन से भूखे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो आज मुझे ये रोटी मिल गई। आज मैं अपने बच्चों को जी भरकर ये रोटी खिलाऊंगी। आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। अभी सोना चिड़िया उसी दरख्त पर बैठी अपने आप से ही बातें कर रही थी कि नाटी कौवी उड़ती उड़ती आती है और उससे वो रोटी का टुकड़ा छीनकर वहाँ से भाग जाती है। वो उस रोटी के टुकड़े को लेकर अपने शौहर कालू कौवे के पास जाती है और जाकर कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई। आज मैं ये सोना चिड़िया से रोटी का टुकड़ा छीन कर लाई हूँ। वो बेचारी दरख्त पर बैठी इसको अपने बच्चों के लिए लेकर जाने वाली थी, लेकिन मैंने उससे छीन लिया। आखिरकार हमें भी तो इतने दिनों से भूख लगी हुई है। हाँ 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 नट्टी जी, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया जो उस सोना से ये रोटी का टुकड़ा छीन लिया। अब मज़ा आएगा, हम दोनों बैठ के और मिल के इस रोटी को खाएंगे। कितना मज़ा आएगा ना नाटी जी। हाँ हाँ हाँ। कालू, तुम्हें किसने कहा है कि मैं ये रोटी तुम्हें देने वाली हूँ? ये रोटी मैं अपने लिए लाई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं लाई। तुम इस रोटी का ख्याल रखो। मुझे तो इतना ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा थक जो गई हूँ। अब मैं पानी पीने जा रही हूँ। मैं वापस आके ये रोटी खाऊंगी। तुम तब तक इस रोटी का ख्याल रखना। ठीक है नाटी जी, लेकिन थोड़ी सी तो मुझे दे दें। थोड़ी सी रोटी मैं खा लूँ इसमें से, बाकी मैं आपके लिए रख दूंगा। प्लीज़ थोड़ी सी रोटी दे देना ना मुझे। नहीं नहीं, ये सारी रोटी मेरी है, मेरी अकेली की। मैं मेहनत से छीन के लाई हूँ सोना चिड़िया से। अब ये मेरी ही रोटी है। तुम अपना काम खुद करो, अपने लिए खुद दाना लेकर आओ और मेरी रोटी को हाथ भी ना लगाना, वरना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। समझ आई मेरी बात? जो हुक्म आपका नाटी जी, मैं आपकी रोटी का ध्यान रखूंगा बैठ के। आप जाएं और पानी पिएं नदी से। नाटी कौवी वहाँ से चली जाती है। पीछे से कालू कौवा अपने आप से ही बात करता है, इतना बड़ा टुकड़ा है रोटी का, अगर मैं थोड़ा सा खा लूं तो उस मोटी भद्दी कौवी को कौन सा पता चलने वाला है। बस थोड़ा सा टुकड़ा खा लेता हूँ, बाकी उस मोटी भद्दी कौवी के लिए रख दूंगा। जब आएगी तो उससे कहूंगा कि बस यही लाई थी वो। कालू कौवा वो रोटी खाना शुरू करता है और खाते खाते उसको पता ही नहीं चलता कि वो सारी रोटी खा गया। जब वो रोटी खा लेता है तो उसे एहसास होता है उसने तो सारी रोटी खा ली। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैंने तो सारी रोटी खा ली। अब तो नाटी कौवी आके मुझे बहुत मारेगी। वो तो इतनी जालिम है, पता नहीं मेरे साथ करेगी क्या। चलो, अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद नाटी कौवी नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है। वो कालू कौवे से पूछती है, कालू, ओ कालू, अरे ओ कालू, मेरी रोटी कहाँ है? मैं यहीं पे तो रख के गई थी रोटी। तुमने सारी खा ली मेरी रोटी? मेरी रोटी बताओ कहाँ है? अगर कोई मजाक कर रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं नाटी जी, मेरी इतनी जुर्रत कि मैं आपके साथ मजाक करूं। आपकी रोटी इस घोंसले ने खा ली होगी, मुझे क्या पता। मैं तो चुपचाप एक साइड पे बैठा रहा, लेकिन आपकी रोटी की तरफ तो मैंने देखा भी नहीं। मुझे भी अब पता चल रहा है कि आपकी रोटी नहीं पड़ी। सीधी सीधी बता दो कालू, रोटी कहाँ है? ये घोंसला रोटी कैसे खा सकता है? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ, मेरी रोटी कहाँ है? वो 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 नाटी जी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी रोटी खा लेता हूँ।
थोड़ी सी रोटी खाई है तो बाकी रोटी कहाँ है? बाकी रोटी दो मुझे। नाटी जी, खाने तो मैं थोड़ी सी ही लगा था, लेकिन खाते खाते पता ही नहीं चला और मैं सारी रोटी खा गया। मुझे माफ कर दे नाटी जी, प्लीज मुझे माफ कर दे। कालू कौवे, तेरी इतनी जुरत! जो रोटी मैं इतनी मुश्किल से छीन के लाई थी, और वो भी उस सोना चिड़िया से छीन के लाई थी, वो तू खा गया। अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाटी कौवी एक डंडा उठाती है और कालू कौवे के सर में मारती है। कालू कौवा बेचारा वहीं पे बेहोश हो जाता है। नाटी कौवी डर जाती है। वो कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे को उठाने की कोशिश करती है। कालू, कालू उठो, उठो कालू, क्या हुआ तुम्हें? उठो, मैंने तो इतनी जोर से डंडा नहीं मारा। उठो कालू, उठो, मुझे बड़ा डर लग रहा है, जल्दी से उठो। कालू कौवा नहीं उठता। नाटी कौवी बाहर मदद मांगने के लिए जाती है। वो शहर चिड़िया के पास जाती है और उससे जाकर कहती है, शहर चिड़िया, शहर चिड़िया, मेरे शौहर को पता नहीं क्या हो गया है, कालू बेहोश हो गया है। चलो मेरे साथ चलो और उसको देखो उसको क्या हो गया है, वो क्यों नहीं उठ रहा। नट्टी, मैं कौन सी कोई हकीम या डॉक्टर हूँ जो मैं चल के देख सकती हूँ? मैं कैसे बताऊंगी कि उसको क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? तो और मैं किससे मदद मांगू शहर? चलो मेरे साथ और देखो मेरे शौहर को क्या हो गया है, वो क्यों नहीं उठ रहा। प्लीज चलो ना मेरे साथ। शहर चिड़िया नाटी कौवी के साथ उसके घर जाती है। वो कालू कौवे को देखती है और उसको देखते साथ ही कहती है, नाटी, तुम्हारा शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये मर गया है। अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह को मंजूर होना तो वही होता है। तुम सब्र करो, अब सब्र के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतनी देर में कालू कौवा भी होश में आ जाता है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद ही रखता है और उन दोनों की बातें सुनता रहता है। शहर चिड़िया वहां से चली जाती है। नाटी कौवी कालू कौवे के पास बैठकर रोना शुरू कर देती है और अपने आप से ही बात करती है, मेरा शौहर, मेरा प्यारा शौहर कितना अच्छा था, कितना ख्याल रखता था मेरा, कितना दाना लाता था मेरे लिए, जो मैं कहती थी वही काम करता था। अब इसके बगैर मैं क्या करूँगी? मुझे तो दाना लाना भी नहीं आता। मेरा शौहर, अब मैं क्या करूँ? वो कालू कौवे की लाश को एक टोकरी में डालती है और उस टोकरी को ले जाकर जंगल में रख देती है और खुद वापस घर आ जाती है। कालू कौवा जब देखता है कि नाटी कौवी वहां से चली गई है, वो उड़कर एक दरख्त पर बैठ जाता है और अपने आप से ही बात करने लगता है, अब इस नाटी को मैं मजा चखाऊंगा। ये भी अपने आप को पता नहीं क्या चीज समझती है। हर वक्त मुझ पर रोहब जमाती रहती है, हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है। अब मैं इसे परेशान करूंगा और फिर मजा आएगा। हा हा हा, देखता हूँ क्या होता है। नाटी कौवी घर में बैठी होती है। कालू कौवा घर के बाहर आकर बोलता है, क्या कर रही हो नाटी? अपने शौहर को मारकर बड़ी खुश बैठी हो। कौन कौन है बाहर? कौन हो? मैं हूँ तुम्हारे शौहर कालू कौवे की आत्मा। मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। तुमने ही कालू कौवे को मारा है ना, अब मैं तुम्हें मारूंगी। नहीं नहीं आत्मा जी, मुझे ना मारें। आप क्या चाहती हैं? क्यों आई हैं मेरे पास? मैंने नहीं मारा कालू कौवे को। मुझसे छुपाओगी? मुझे सब पता है। आखिरकार मैं कालू कौवे की आत्मा ही तो हूँ। मुझे बड़ा पता है कि तुमने ही मारा है उसको। अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें मारूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, आप मुझे ना मारें, मुझे ना खाएं। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी। मैं आपके लिए सब कुछ करूँगी, पर मुझे ना मारें आप। कालू कौवा अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो नाटी कौवी से कहता है,
हाँ नाटी, बताओ, तुमने क्यों मारा अपने शोहर को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? आत्मा जी, मैंने नहीं मारा उसको। वो खुद ही मर गया। मैंने नहीं कुछ किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे छोड़ दें। मुझे कुछ ना कहें आप। हाँ हाँ हाँ, बस उसने एक रोटी का टुकड़ा ही तो खाया था और तुमने उसको मार दिया। अब मैं तुम्हें मारूंगा, बदला लूंगा मैं तुमसे। जाओ, मेरे लिए जाकर खाने के लिए कुछ लाओ। मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। नाटी कौवी बाहर जाती है और कालू कौवे के लिए एक सिट्टा ढूंढ के लाती है। कालू कौवा वो सिट्टा खाता है और फिर नाटी कौवी से कहता है, नींद आई है मुझे, आराम करना है अब मुझे। मैं सोने लगा हूँ और कल जब मैं उठूँ तो नाश्ता तैयार होना चाहिए मेरे लिए, वरना जानती हो ना मैं क्या करूँगा। नहीं 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 आत्मा जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। नाटी कौवी बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो बाहर बैठ के ही वो थोड़ी देर कालू कौवे की बातें सुनने लग जाती है। कालू कौवा अपने आप से ही बात कर रहा होता है। हाँ हाँ हाँ, कितना मज़ा आया ना। मैंने नाटी को बेवकूफ़ बनाया। मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो मरा ही नहीं था। देखो कैसे बेवकूफ़ बनाया उसको। अब कैसे भाग भाग के काम कर रही है मेरे। आज तक मुझे अपने नीचे लगा के रखा था उसने। मुझसे सारे काम करवाती थी ये नाटी कवि। हा हा हा, कितना मज़ा आ रहा है। अब मेरे सारे काम कर रही है ना। अब ऐसे ही इसको परेशान करूँगा, कितना मज़ा आएगा ना। नाटी कवि ये सारी बातें बाहर बैठ के सुन रही थी। वो अंदर आती है, डंडा उठाती है और कालू कौवे की खूब पिटाई लगाती है। पिटाई लगाने के बाद कालू कौवे से कहती है, हाँ कालू, अब बताओ, दर्द हुआ कि नहीं? क्योंकि आत्मा को तो दर्द नहीं होता। अब दर्द हो रहा है कि नहीं? हाँ हाँ नाटी जी, बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने तो सिर्फ आपके साथ मजाक किया था, आप तो सीरियस ही ले गई। माफ़ कर दें मुझको, माफ़ कर दें।